आज हम पढ़ाएंगे घातों पर आधारित प्रश्न। घातों पर आधारित प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब इस प्रकार के सवाल इस समय कुछ ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 16 की पावर 3 भागे 15 में शेषफल क्या होगा। शेषफल पूछे, 20 जितने सारे सवाल लगे हुए हैं सभी में शेषफल ही निकालना है हमें। देखिए अब 16 है, इसको हम अरेंज करते हैं, सवालों को अरेंज करके लगाते हैं तो इजी पड़ जाता है सोल्यूशन। देखिए अब देखिए 16 है, 16 को 15 प्लेस से लिख सकते हैं, पावर 3 डिवाइड 15 से करना। तो अब 15 आ गया तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन शेष जो आएगा वो जीरो आएगा। तो यहाँ पर जीरो हो गया। यहाँ पर बच्चा 1 की पावर 3 तो 1। अब 1 की पावर 1 में 15 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, जो ऊपर वाली संख्या होती है वह होता है हमारा आंसर। तो यहाँ पर 1 आएगा ऊपर, तो 1 आंसर हो गया। मतलब 1/15 लिखेंगे तो ऊपर वाला आंसर हो गया हमारा। अब दूसरा सवाल देखेंगे, 16 की पावर 3 है, भागे 17 में फिर शेषफल क्या आएगा। तो इसमें देखिए क्या है, इसको भी अरेंज करेंगे। अब इसमें देखिए 17 नीचे, 17 के जैसे लेकर लगाएंगे, 17 माइनस 1 करेंगे, 16 की पावर 3 डिवाइड बाई 17। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इसके बाद अब यहाँ पर देखिए 17 से तो यहाँ पर करेंगे शेष जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर शेष जीरो तो यहाँ पर माइनस एक की पावर 3 आ जाएगा। तो अगर विषम रहता है, ऑड नंबर रहता है तो इसका माइनस में ही रहता है, तो माइनस का 1 आ गया। अब माइनस 1 हमारा आंसर नहीं होगा। जब माइनस में कोई संख्या आ जाए आंसर आने लगे तो उसको क्या करते हैं, जो इसमें डिवाइड किया जाता है उसमें घटा देते हैं। तो इस 17 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 हमारा हो जाएगा आंसर। अब अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, 16 की पावर 3 डिवाइड बाई 7। अब इसको भी अरेंज करेंगे, 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, 14 हो जाएगा, प्लस 2 16, 16 की पावर 3 डिवाइड बाई 7। देखिए 7 दूना 14, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 में 7 का भाग देंगे शेष कितना आएगा, 1 आएगा शेष। अब अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, ये जित सारे क्वेश्चन जो हैं ये टाइप में ही हैं पूरे। पहले हमारे सारे क्वेश्चनों को, जितने नंबर सिस्टम है उनको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते जाइएगा कितना कितना स्टेप आगे गए। ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा ज़्यादा छः लेक्चर में पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा विथ कॉन्सेप्ट के साथ, और कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखेंगे, इस प्रिय क्वेश्चन अभी हाल ही में रेलवे के क्वेश्चनों में रेलवे का ही सोल्यूशन है। मतलब सारा ये जितने सवाल चल रहे हैं रेलवे का ही है। 47 की पावर 42 प्लस 4 डिवाइड बाई 48। तो देखो 47 था, 48 के नियर अबाउट अरेंज करेंगे तो 48 माइनस 1 की पावर 42 प्लस 4, इसको करेंगे तो यहाँ तो एक शेषफल जीरो हो जाएगा। माइनस 1 की पावर 42 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 4 है, 5 हो जाएगा, 5 को 48 से भाग देंगे तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या जो छोटा होता है जब भाग नहीं आया करता तो ऊपर वाला जो होता है वो शेषफल होता है। तो ऊपर हमारा क्या हो गया, 5, तो 5 हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पर थोड़े सवाल थे, यहाँ पर भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 127 की पावर 73 माइनस 1 और डिवाइड बाई 26। तो देखो 26 के लिए डिवाइड करना है, ये सारे प्रैक्टिस के लिए लगा दिए गए हैं, नहीं तो इस पर केवल 5 ही टाइप के सवाल थे। देखिएगा आगे। अब यहाँ पर है 26, तो 127 को अरेंज कर लेंगे, 126 प्लस 1 की पावर 73 माइनस 1 और डिवाइड बाई 126। तो यहाँ देखिए करेंगे क्या है, जब 26 करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा, यहाँ 1, तो अब 1 की पावर 73 तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर हो गया जीरो, हमारा हो गया आंसर। यहाँ पर ये देखेंगे 46 की पावर क्या लिखा हुआ है, 44 प्लस 3 डिवाइड बाई 5। अब 46 का लिख सकते हैं, 45 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 45 प्लस 1 की पावर 44 प्लस 3, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ पर। तो ये 1 की पावर 44 करेंगे तो 1 आ गया, 3 पहले से था 3 लिख दिया, 4 हो गया, 4 भागे 5 तो 4/5 आ गया। तो जो ऊपर रहता अगर कम है ऊपर तो वही हमारा शेषफल हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 45 गुणे 46 गुणे 47 गुणे 48 डिवाइड बाई 43 से करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर 43 से करेंगे तो 2 शेषफल आएगा, इसमें 3 आएगा, 47 में 4 आएगा, 48 में 5 आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 120 को 43 से भाग देना था, तो देखिए 43 दूना होता है, 43 दूना होता है 46, वो 86 86 हो जाएगा, 86 बचा। अब 86 में 120 को घटा देंगे तो जो रिमेनिंग आएगा, मतलब शेष वाला आएगा, वो हो जाएगा 34। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 34 आंसर हो गया।
अब अगला देखेंगे यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन। जैसे लिखा है 172 की पावर 4 मल्टीप्लाई 176 की पावर 4 डिवाइड बाई 173। तो देखिए यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो -1 की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना कितना ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 3 ज़्यादा होगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा। अब 100 इससे डिवाइड करना था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। तो जब 173 से डिवाइड करेंगे तो 73 100 बड़ा हो जाएगा, 176 बड़ा हो जाएगा और 81 छोटा हो जाएगा, तो ऊपर वाला जो होता है वो आंसर होता है, इसलिए यहाँ पर 86 आंसर हो गया। और यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ है 2 की पावर 31 लिखा है डिवाइड बाई 7, तो 2 की पावर जो 31 है उसको अरेंज करेंगे 7 की तरह, 7 आ जाए तो 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई 1, फिर यहाँ करेंगे 2 की पावर 3 का होल पावर 10 हो जाएगी इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 7। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो 7 प्लस 8 को क्या लिखेंगे 7 प्लस 1। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। 1 की पावर 10 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, तो यहाँ पर जब दोनों करेंगे तो 2 आ जाएगा 2/7। तो जो 2/7 है जो ऊपर रहता है वो हमेशा शेष होता है, तो 2 यहाँ पर हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को दिखाइएगा। अब हम अगला टाइप बताने जा रहे हैं। अगला टाइप है कुल विभाजित संख्या। तो क्वेश्चन देखेंगे सीधे हम। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, सीधे फार्मूला कोई नहीं, एकदम ट्रिकी चल रहा है। जैसे लिखा 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 से विभाजित होंगी। 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 से विभाजित होंगी। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें सीधे 15 का भाग 1000 में दे देंगे, जो यहाँ पर भाग फल आता है पहले प्रोसेस करेंगे, जो यहाँ पर भाग फल आएगा वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह के सवालों में। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, 4 अंकों से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 25 से विभाजित हैं। 4 अंकों से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं जो 25 से विभाजित हैं। 4 अंकों से छोटी कह दिया मतलब 3 अंकों से बड़ी, 3 अंकों से बड़ी होती है 999। तो देखिए अब 3 अंकों से बड़ी हो गई। अब सीधे कुछ नहीं करेंगे, सीधे 999 भाग देंगे 25 का, 25 का भाग देंगे 999 में, ये प्रोसेस करेंगे तो यहाँ 39 आ गया। जो यहाँ पर भाग फल पे आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है 200 से लेकर 500 तक, 200 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित हैं। अब देखिए 15 से विभाजित, तो पहले बड़े वाले में करेंगे तो प्रोसेस हमारा सरल हो जाएगा। तो सीधे 15 से 500 में भाग दिया, तो ये 500 में भाग दिया, प्रोसेस किया तो यहाँ पर 33 आ गया। अब कहा था यहाँ पर 200 से, तो 200 से तो अगर 199 वाली संख्याओं को घटा दिया जाएगा तो 200 इंक्लूड हो जाएगा उस पर। तो सीधे हमने क्या किया 199 में 15 का डिवाइड किया तो ये प्रोसेस की, यहाँ पर 13 आ गया। अब 199 वाली संख्या घटा देंगे तो 200 और 500 तक संख्याएं पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर 13 आया, 33 में इसमें सीधे इसको घटा देंगे तो 33 माइनस 13 करेंगे तो 20 आएगा। अब यहाँ पर अगला क्या है कि 300 और 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 25 से विभाजित हैं। तो 300 से कहा 300 और इनके बीच में, तो इनके बीच में तो ये आएंगे 301 और 699 आएगा। तो पहले सब लास्ट वाले में भाग देंगे 25 का भाग 699 दिया, प्रोसेस किया, यहाँ पर 27 आ गया। अब कहा गया है 300 और इनके बीच, तो अब ये 301 आएगा ना बीच में, तो 3 से 1 में भी भाग दे देंगे, 25 का भाग करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। अब हमें क्या कहते हैं बीच कितनी संख्या है, तो 27 में 12 घटा देंगे, क्योंकि ये सीधे 1 से लगा के 300 तक रहेंगी पूरी संख्या ये वाली। तो अब ये 12 वाली घटा देंगे, 12 आया यहाँ पर, तो घटा देंगे 27 में, जो 27 माइनस 12 करेंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि आंसर है। और हम कल अगला टाइप बताएंगे, और कल का हमारा वीडियो अवश्य देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।